हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों का ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 24 और वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आई समझते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए फाइनाइट सेट S इज इक्वल टू V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस Vf इज सेड टू बी linearly dependent if there exist scalars a1 a2 an belongs to field not all zero। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप हाईलाइट करिएगा। not all zero such that a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 dot dot a plus an bn is equal to 0। इसका मतलब ये था, देखिए बहुत अगर आसान शब्दों में कहें तो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V, और इसमें से मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिया। ठीक है, कौन कौन सा लिया, जैसे v1 v2 v3 ले लिया। ठीक है, ये vn मैंने ईयर वेक्टर्स ले लिया। ठीक, अब इनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे स्केलर्स हम खोज लें जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। मतलब हमने कैसे बनाया, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस an bn। और हम अगर ऐसे स्केलर्स खोज लें, ऐसे a1 a2 a3 an खोज लें, उनमें से कम एक एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। कम से कम एक क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, कम से कम एक ऐसा हो नॉन जीरो हो, और सबको इस तरीके की प्रक्रिया करें, सबको ऐड करें, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। अगर इसमें से कम एक ऐसा है a1 a2 a3, एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक ऐसा हो जो है जो क्या हो, हमारा जो नॉन जीरो हो। ठीक है, जो क्या हो, नॉन जीरो हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है v1 v2 v3 vn ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए लिखा गया डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट S इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn ऑफ वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस Vf इज सेड टू बी linearly dependent if there exists scalar a1 a2 a3 an belongs to here not all zero। इंपॉर्टेंट बात है, not all zero, उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सच दैट जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो क्या आए, जीरो आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आप नोट करिए इसका। एग्जांपल्स में ये देता हूं कि इन द वेक्टर स्पेस R ओवर R। ठीक है, इन द वेक्टर स्पेस R ओवर R। ठीक है, एक सेट में पहला बनाता हूं कि S1 इज इक्वल टू 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देते हैं S2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज व्हाट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल हम देते हैं S3 इज इक्वल टू 1,2 इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे शो कर सकते हैं इसको कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे डेफिनेशन, इसको देख ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 plus an bn is equal to 0 implies that a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an is equal to 0, then the set v1 v2 v3 vn is said to be what, linearly independent। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास वेक्टर्स थे v1 v2 v3, ठीक है, डॉट डॉट vn, अब आपने जब आपने स्केलर्स खोजा a1 a2 a3 सब स्केलर्स खोजा आपने। ठीक है, और इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ठीक है, और ये क्या मिल गया, जीरो मिल गया। लेकिन ये कब जीरो मिला, जब ये सभी खुद भी क्या है, जीरो है। ये सभी खुद भी क्या है, जीरो है। मतलब जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो आएगा ही आएगा। अगर सभी जीरो है तो जीरो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम इनमें से कम एक ऐसा नॉन जीरो खोज लें तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर सभी के सभी जीरो है तब तो वो जीरो आएगा ही। तो उस समय हम लोग v1 v2 v3 vn को हम लोग क्या बोलते हैं, वो अगर हमारा जो है a1 a2 a3 an सभी जीरो है तब तो हमारा जो, देखिए अगर ये सभी जीरो है तब तो जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जीरो आएगा ही आएगा। उसमें हम लोग v1 v2 vn को क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। सॉरी, और अगर कम से कम एक हम लोग ऐसा खोज लें इसमें से a1 a2 a3 an में से कम एक ऐसा खोज लें जो हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। आई एग्जांपल में करके दिखाता हूं, इन द वेक्टर स्पेस R ओवर R। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। सिर्फ एक वेक्टर है यहाँ पे और वो भी जीरो वेक्टर है। कहा जा रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो में हम लोग जीरो इंटू जीरो तो है ही, ठीक है, जीरो इंटू इसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बता, जीरो इंटू, चलो मैं इसको स्केलर ले लेता हूं 1, स्केलर क्या लेता हूं 1, तो 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आया, जबकि हमारा स्केलर क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो नॉन जीरो है स्केलर, एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, इसका मतलब ये हमारा जीरो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए हमारा क्या, S2 इज इक्वल टू 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए जब हमारा वेक्टर ही कौन है, 1 है,
ठीक है। और इसको हमको जीरो बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जीरो वेक्टर आएगा। जीरो हमने स्केलर लिया, तो अब हमने जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और वो सारे के सारे स्केलर्स हमारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तीसरी बात करें, अगर एक सेट हमने लिया S3 इज इक्वल टू 1, 2, ये हमारा कह रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग 1 और 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, चलिए a इंटू 1 स्केलर से, a और b हमारे स्केलर से, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर बनाना है हमको। ठीक है, मतलब हमको क्या बनाना है, यहाँ से अगर हम बात करें 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो क्या आप a और b ऐसे कोई नॉन जीरो स्केलर्स खोज सकते हैं आप? हम बिल्कुल खोज सकते हैं। अगर मैं a इज इक्वल टू कितना ले लूं, -1, ठीक, और b इज इक्वल टू मैं कितना ले लूं, तो माइनस हो गया -2 बन जाएगा। यहाँ b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। देखिए a इज इक्वल टू -1 अगर b इज इक्वल टू 2 पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमको नॉन जीरो स्केलर्स हम लोग खोज सकते हैं कि सच दैट कि जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा ये जो सेट है, देखिए हमको नॉन जीरो खोज लिया, जब नॉन जीरो हम खोज लेंगे, कम से कम एक नॉन जीरो हो उसमें से, यहाँ तो दोनों को दोनों नॉन जीरो हो गए, तो अच्छी बात है। तो वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था कि 1, 2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर दो वेक्टर है तो आपको ऐसे समझना है कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। देखिए जैसे 2 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। 1, 3 को प्रूव करना हो, अगर जो है 1, 3 को अगर हमको प्रूव करना हो तो आप चेक कर सकते हैं 1, 3 हमारा जो है लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है, इन द वेक्टर स्पेस r स्क्वायर ओवर r सो दैट द सेट, पहला सेट है s1 इज इक्वल टू 1, 0 एंड 0, 1, 0 को हमने e1 से लिखा है, e2 से लिखा है 0, 1 को, और दूसरा सेट है s2 इज इक्वल टू 1, 1, 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन दोनों को हमको प्रूव करना है कि दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट को एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, इनको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे a1 e1 लिखेंगे प्लस a2 e2 और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। और सॉल्व करने पर अगर हमको क्या मिल गया, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएंगे, तब हमारा जो ये e1 e2 है ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि लेट a1 कामा a2 बिलोंग्स टू फील्ड। फील्ड हमारा कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, सच दैट a1 e1 प्लस a2 e2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 समझ रहे हैं कौन सा है, आर स्क्वायर का वेक्टर है। ठीक है, तो 0 को 0, 0 लिखेंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। a1 e1 कितना हमारा 1, 0 प्लस a2 और e2 हमारा कितना है 0, 1 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0, 0 आर स्क्वायर का वेक्टर है ये। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। a1 इंटू 1 कितना हो गया a1 और a2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो a1 प्लस 0। दूसरा मेंबर क्या आएगा, a1 इंटू 0 मतलब 0 प्लस a2 इंटू 1 मतलब कितना हो गया a2 इज इक्वल टू 0, 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारा a1 a2 इज इक्वल टू 0, 0। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। फर्दर सॉल्व करें तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 और यहाँ से क्या मिलेगा a2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मिल गया। हमने इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर इक्वेट किया और सॉल्व किया तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू दोनों 0 मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट E1 and E2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका करते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। देखिए सेकंड पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, लेट a1 a2 बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, फील्ड ऑफ रियल नंबर सच दैट हम लोग क्या करेंगे, a1 इंटू क्या है 1, 1, a1 इंटू 1, 1 प्लस a2 इंटू कितना है 1, 2 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 वेक्टर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मिलेगा a1, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस a2 और यहाँ से क्या मिलेगा a1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2a2 इज इक्वल टू 0, 0। ठीक, ओके, तो कंपेयर करें अगर तो यहाँ से इक्वेशंस क्या क्या मिलेंगे, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिलेगा a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो ये कितना होगा, कट गया, और a2 माइनस 2a2 कितना मिलेगा, -a2 इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और a2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक,
तो देखिए अगर हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर इक्वेट किए तो ये तभी जीरो बनेगा जब हमारा A1 और A2 दोनों क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट S2 इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। S2 हमारा जो सेट है वेक्टर्स का एक ऐसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है या इसको आप थ्योरम्स भी बोल सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए पहला नोट है कि नल सेट फाई को हमेशा क्या लिया जाता है, नल सेट फाई इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। नल सेट फाई इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमारा पहला नोट है। दूसरा नोट है कि द सिंगलटन सेट जीरो इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। अभी मैंने करके दिखाया था आपको, अगर जीरो वेक्टर ले ले, हमारा जीरो वेक्टर एक ही वेक्टर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोग चाहे कुछ भी कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब नॉन जीरो मिल जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट हो गया ये जीरो वेक्टर हमारा जो सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर, वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अगला हमारा है द सेट कंटेनिंग सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए अगर हम बात करें कि सेट ऑफ जो हमारा वेक्टर स्पेस R है तो उसमें दो ही तरीके के वेक्टर हैं, या तो हमारा जीरो वेक्टर है या तो नॉन जीरो वेक्टर है। तो जो जीरो वेक्टर है वो तो हमारा क्या हो गया, लीनियरली, हमारा जो जीरो वेक्टर है वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके अलावा कोई नॉन जीरो वेक्टर अगर होगा तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। मान लिया कि एक वेक्टर इसमें सिर्फ 1 है, ठीक है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, तो जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जब जीरो मिल रहा है, स्केलर सारे स्केलर्स क्या मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया जो है कि हमारा जो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं आपको। आगे चलिए, इसके बाद है एवरी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी सेट अगर हम ले ले V1 वेक्टर्स का ले ले, जैसे V1 V2 V3 Vn ले लिया, और इसमें अगर मान लीजिए कहीं जीरो वेक्टर भी अगर आ गया है, ठीक है, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, अगर जीरो वेक्टर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे हमारा स्केलर कुछ भी ले हम, A1 V1 प्लस A2 V2, ये जीरो है कि नॉन जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ जीरो लिखेंगे, जीरो के पहले हम लोग जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि एवरी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सारे स्केलर्स जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसका मान लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, तो ये A1 A2 A3 AN कुछ भी मिले, देखिए एक तो नॉन जीरो स्केलर हमको मिल चुका है, तो इसलिए हमारा जो जब नॉन जीरो स्केलर मिल जाता है तो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे जब भी किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में जीरो वेक्टर आ गया तो वो सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक। अब अगला हमारा क्या है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसेट है, जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि एक मैंने V1 V2 Vn सेट ले लिया, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Bn को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, तो एक ही सोल्यूशन इसका मिलेगा, क्या, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू सब क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, ओके। अब करेंगे इसका कोई सबसेट ले ले, चलिए मैं सबसेट ले लेता हूं, V1 V2 V3, सिर्फ तीन वेक्टर ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये इसका क्या है, सबसेट है। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें क्या, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए A1 A2 A3 हमारा क्या मिल चुका है, जीरो मिल चुका है, ठीक है। तो A1 A2 A3 जब जीरो मिल चुका है मतलब यहाँ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू, ये जीरो तो आएगा, इसके साथ ही साथ क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू जीरो। ये तो पहले ही इससे हमको पता है, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और इसका सम क्या है, जीरो है, और इसमें जो स्केलर्स हैं वो सब क्या है, जीरो है। तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, हमारा जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका कोई सबसेट लेंगे तो वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। अब हमारा जो डिपेंडेंट के केस में जो है ना उल्टा हो जाता है, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं कि अगर हमारा V1 V2 Vn ये हमारा कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका कोई सुपर सेट लें, सुपर सेट का मतलब आप इससे ज्यादा वेक्टर्स इसमें ले लें। ये अगर मान लीजिए कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो इसमें से कम एक क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, एटलीस्ट वन। दिस इंप्लाइज दैट एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन स्केलर इज व्हाट, नॉन जीरो। इसका मतलब आइदर या तो A1 नॉन जीरो है
या तो क्या है A2 नॉन जीरो है, या तो क्या है A3 नॉन जीरो है, ठीक है ना, कोई एक तो है इसमें, कम से कम एक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक क्या है नॉन जीरो है। अब इसका सुपर सेट अगर हम लोग बना लें, इसका सुपर सेट का मतलब मैं बना लूं V1 V2 V3 Vn तो बना लूं, इसमें कुछ और भी डाल देते हैं W1 W2 ये सब भी बना लें, ये उसका सुपर सेट हो गया। तो जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे जैसे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस AN Vn प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूं an प्लस वन W1 प्लस an प्लस 2 W2, ये मैंने लिखा और हमें पता है कम से कम एक नॉन जीरो, चलिए मान लीजिए यही नॉन जीरो है, तो देखिए इसका सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और इसमें से कम एक स्केलर क्या हो गया हमारा नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हमारा जो सेट है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये कैसा हो जाएगा हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज व्हाट लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। अब हमारा अगला थ्योरम है कि इफ ए वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 vn देन द सेट v1 v2 v3 vn v इज व्हाट लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे मान ली हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर्स लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर्स लिख रहा हूं v1 v2 v3 vn मान लीजिए लिखा, और आगे एक वेक्टर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं जो इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब वो क्या है a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस an vn है। ठीक है, an प्लस bn है, मतलब इसमें v1 v2 v3 vn n वेक्टर्स हैं, और एक और वेक्टर इसमें हमने ऐसा डाल दिया जो इन प्रीवियस वाले सभी का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन था। ये जो हमारा सेट होगा ना वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन ये है कि v1 v2 v3 vn हमारा क्या था, v1 v2 v3 vn कैसा है हमारा जो है द सेट इज व्हाट इफ ए वेक्टर v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इसका मतलब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस an vn ऐसा लिख सकते हैं। अब v को अगर हम लोग उधर ले लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस an vn, और कितना बन जाएगा -1 टाइम्स कितना हो जाएगा v, ये उधर जाएगा माइनस v होगा, तो -1 इंटू v इज इक्वल टू 0। अब देखिए v1 v2 v3 vn और v सभी का ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जिसमें से कम एक वेक्टर हमको कैसा मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। इसका मतलब ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान थ्योरम है, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा। तो अगला हमारा नेक्स्ट है नोट, if u v w are linearly independent then u plus v plus w plus u are also linearly independent। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। अगर मुझे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, पहले हम इसका क्या बनाते हैं, स्केलर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे a u प्लस b टाइम्स v प्लस w प्लस c टाइम्स क्या लिखेंगे w प्लस u। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। अब अगर हमको क्या मिल गया, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पहले u के वेक्टर, u के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो u का यहाँ से कितना a है और यहाँ पे u का कितना है c है। ठीक है, कितना मिल गया a प्लस c, और यहाँ पे v कर लिए तो v का कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा b, और W का जो यहाँ पे इकट्ठा करें, अगर कलेक्ट करें तो W का क्या मिल जाएगा, यहाँ से B मिल जाएगा, यहाँ से C मिल जाएगा, मतलब B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ, तो सबसे पहले U V W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर U V W लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो देखिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब ये सभी वेक्टर्स जो ये सभी स्केलर्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। ये तो डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट की कि अगर u v w को लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिखें और सारे जो स्केलर्स हों क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। ठीक है, ये सारे 0 है, मतलब a प्लस सी हमारा क्या 0 है। ठीक है, और a प्लस बी हमारा कितना है 0 है, और b प्लस सी हमारा कितना है 0 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। इसलिए हम कह देंगे जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 मिल गया, इसका मतलब u प्लस b v प्लस w w प्लस u हमारा क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब तक हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो है क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ये कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लिखे गए हैं, आपको चेक करके बताना कि इनमें से कौन कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 तरीका होगा। ठीक है, पहला मेथड ये होगा कि अगर मुझे चेक करना, पहले मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं, जैसे a टाइम्स कितना 1 2 3। ठीक है,
प्लस बी टाइम्स -1 1 0 और प्लस सी टाइम्स में क्या बनाता हूं 1 1 3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट कर देता हूं। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। क्या मिलेगा यहाँ से a माइनस, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से सी, a माइनस बी प्लस सी। फिर क्या मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। और तीसरा क्या मिलेगा यहाँ से 3a और यहाँ से क्या मिलेगा 0 और प्लस 3c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 0 0। अब इसको इक्वेट कर दें, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट कर दें तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो है आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर हमको सिर्फ क्या मिल गया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, अगर ये सभी 0 मिल गए तो क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इनमें से कम एक जो ऐसा हो जो नॉन जीरो मिले। अगर इफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ठीक है, इफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, if at least one of a comma b comma c is what is non-zero, तो हमारा ये क्या हो जाएगा then हमारा जो वेक्टर्स है वो क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, बट हम एक दूसरा मेथड इसका क्या होगा, दूसरा मेथड जिससे हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो अच्छा मेथड है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, बट मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले आपको देखिए मेथड में बता रहा हूं, प्रोसीजर आप कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लें। सबसे पहले जो आपको वेक्टर्स दिए होंगे ना, इसको आप कॉलम्स में लिख डालिए। रोज में भी लिख सकते हैं, कॉलम्स में लिख सकते हैं, मैं प्रीफर कर रहा हूं कि कॉलम्स में लिखिए। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, आप रोज में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में रो में लिख के ही सॉल्व किया जाता है, कुछ किताबों में कॉलम में लिखा जाता है। मैं दोनों तरीका आपको सिखा दूंगा, पहले एक तरीका आप सीख लीजिए, पहले इसको कॉलम्स में लिख डालिए। 1 2 3 को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरे कॉलम में क्या लिखा -1 1 0 और तीसरे में क्या लिखेंगे 1 1 3। ठीक है, ये आपने लिख लिया। आप फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं कि राइट द गिवन वेक्टर्स इन द कॉलम्स। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको जो है ना इसको जो है हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एकलन फॉर्म क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर 10 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, जो है अच्छे से आप उसको अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिवोट मिल चुका है, मतलब इस रो में पहला नॉन जीरो एंट्री मिल चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑपरेशंस का इस्तेमाल करें। कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे R2 पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 और R3 में क्या लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3R1। ठीक है, तो R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया। यहां से 2 करेंगे तो -2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 यहाँ से 0 हो जाएगा और ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पहले रो में जो ये पिवोट मिल चुका है, दूसरे रो में यहाँ पे पिवोट मिल चुका है। अब इसके नीचे 0 बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट, R3 माइनस R2। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 1 माइनस 1 1 0 3 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दे 0 और 3 माइनस 3 0 और यहाँ क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखिए पहले रो में ये पिवोट मिल गया, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, दूसरे में यहाँ पे मिल गया और तीसरे में हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। और ये किस फॉर्म में है, ये हमारा जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो चुका है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहला स्टेप ये होगा कि राइट द गिवन वेक्टर्स इन द कॉलम्स। दूसरा स्टेप ये होगा यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कन्वर्ट इट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरा स्टेप है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो गया। अब अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, रैंक का इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स, बात एक ही है। नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स के बराबर मिल जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो हमारा सेट होगा, दिस इंप्लाइज दैट गिवन वेक्टर्स आर व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर रैंक हमारा निकालते, अगर वो क्या मिलता, लेस देन मिलता, क्या, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स मिलता, अगर लेस देन मिलता है इससे तो वो हमारा क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। बस यही प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में हम लोग यही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जो भी आपको वेक्टर्स दिए होंगे उसके एक मैट्रिक्स बनाइए, उसको जो कॉलम्स में लिख डालिए, उसके बाद उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। अगर मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ
कॉलम्स के बराबर आ जाए तो समझ लेना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी हम आपको एज ए होमवर्क दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। कोई चीज नहीं आई तो हमसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, इसकी मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉलम्स में, पहला कॉलम क्या हो जाएगा 1 2, दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 3 5, तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट रो में जो है फर्स्ट लीडिंग एंट्री हमारी क्या होगी 1 होगी, विच इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब फर्स्ट पिवोट मिल चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके नीचे जीरो बनाना, क्या क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो 1 3 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2R1 करेंगे तो 0 और 5 माइनस 6 कितना देगा -1 और यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक पिवोट मिल गया, एक पिवोट यहाँ पे मिल गया, तो रैंक कितना आ गया इस मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट given set of vectors, this implies that given set of vectors are linearly dependent। जितना रैंक मिलेगा उतने ही वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रैंक 2 मिला, इसका मतलब इसमें से 2 वेक्टर जो है क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन तीनों की बात करें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको जो चेक करते हैं। आप जो बाकी को जो आप एज होमवर्क आप इसको चेक कर डालिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सेट x³ - x + 1, x³ + 2x + 1, x + 1 is linearly independent set of vectors in the vector space of all polynomials over the field of real numbers। क्वेश्चन वही है, अब की बार जो है वेक्टर्स जो है ऐसे 1, 1, 1 करके ना देके बल्कि पॉलिनोमियल्स के भाव में दिया हुआ है। इसका भी तरीका क्या होगा, देखिए हम लोग मैट्रिक्स एक बनाएंगे, मैट्रिक्स में कॉलम वेक्टर्स के फॉर्म में इसके जो कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे। x³ का कोएफिशिएंट कितना 1 है, x का कोएफिशिएंट कितना -1 है, कांस्टेंट कितना 1 है। अब यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना 2 है, कांस्टेंट टर्म कितना 1 है। यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कितना 0 है और x का कोएफिशिएंट कितना 1 है और कांस्टेंट टर्म कितना 1 है। ठीक, ये हमने कॉलम्स में लिख लिया। अब इसको हम लोग जो है इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली नॉन जीरो एंट्री मिल चुकी है, इसको इसके नीचे इसको 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 + R1। ठीक है, और R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 - R1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 1 0 मिलेगा, ऐड कर दें तो 1 - 1 0, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये बन चुका है और इसके नीचे सभी 0 बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, नॉन जीरो है और इसके नीचे क्या बन चुका है 0। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो चुका है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, मतलब इस रो में फर्स्ट पिवोट मिल रहा है, यहाँ पे पिवोट मिल रहा है, यहाँ पे पिवोट मिल रहा है। तो टोटल इसका रैंक कितना आ गया, मैट्रिक्स का 3 आ गया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स। कॉलम कितने 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया कि द गिवन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर the given set of polynomials, therefore the given set of polynomials, the given set of polynomials is what, linearly independent। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस सेट इज व्हाट, linearly independent। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ v1, v2, v3 is a linearly independent set of vectors in a vector space over R, then which of the following sets is also linearly independent। और ये क्वेश्चन IIT JAM 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शंस है v1 + v2 - v3, 2v1 + v2 + 3v3, 5v1 + 4v2, v1 - v2, v2 - v3, v3 - v1, v1 + v2 - v3, v2 + v3 - v1, v3 + v1 - v2, v1 + v2 + v3। ठीक है, v1 + v2, 2v2 + 2v3 और v3 + 3v1। तो इसको हम 1 by 1 करके चेक करते हैं। तो पहले जो है ना इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो इसके कोएफिशिएंट है कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 1 -1, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे 1 1 -1, दूसरे में क्या लिखेंगे 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। फिर थर्ड में क्या लिखेंगे, v1 का कोएफिशिएंट कितना 5 है। ठीक है, और v2 का कोएफिशिएंट कितना 4 है और v3 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा कितना है 0 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 - R1
और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 2 5 मिलेगा, और R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, R3 में R1 को ऐड करेंगे तो 0, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, और 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको देखना है। अब इसमें देखिए हमारा नॉन जीरो एलिमेंट -1 है, इसके नीचे क्या बनाना है 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 5 R2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 5, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 और R3 प्लस 5 R2 करेंगे 0 0 5 करेंगे तो 5 माइनस ये कितना आ जाएगा -5 प्लस 5 कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ पे एक पिवोट मिल गया, इस रो में एक पिवोट मिल गया, थर्ड में कोई पिवोट नहीं मिला, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2 है, एंड विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट दिस गिवन सेट इज व्हाट लीनियरली डिपेंडेंट, और हमें क्या खोजना है लीनियरली इंडिपेंडेंट खोजना है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट सेकंड ऑप्शंस को देखते हैं कि सेकंड में जो है क्या बात है। ठीक है, तो सेकंड को भी इसी तरीके से हम लोग कॉलम में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें a इज इक्वल टू V1 V2 तो कितना हो गया 1 माइनस 1 और V3 कितना है 0 है। ठीक, यहाँ पे V1 0 है और V2 कितना है 1 है और V3 कितना है -1 है। ठीक है, यहाँ पे V1 कितना है -1 है, V1 का कोएफिशिएंट -1, V2 कुछ है ही नहीं, यहाँ पे V3 का कोएफिशिएंट कितना 1 है। इसको भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1 मिल गया, इसको 0 बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 1 0 -1, R2 प्लस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 देन 0 -1 एंड 1। ठीक, तो ये देखिए इसके नीचे सभी 0 बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक सेकंड रो में ये पिवोट मिला है, अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 1 0 -1, यहाँ पे 0 1 -1 ऐड कर दे 0 0 और 0, तो इस देखिए यहाँ पे एक पिवोट, यहाँ पे एक पिवोट, थर्ड में पूरा पूरा ये 0 हो गया, कोई पिवोट नहीं मिला, इसका मतलब रैंक आप ये कितना हो गया 2 हो गया, विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द गिवन सेट हमारा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें तो इंडिपेंडेंट खोजना है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड को देखिए आप देखते ही जो है आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, बहुत आसान है डिस्कार्ड करना थर्ड को। कैसे देखिए, अगर मैं इसको कॉलम्स में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे कॉलम्स में 1 1 -1। ठीक है, 1 1 -1, फिर क्या लिखेंगे -1 1 1। ठीक है, -1 1 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 1 -1 1 1 -1 1 और फिर क्या लिखेंगे 1 1 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 1 1 देखिए। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। किस ऑर्डर की है ये, 3 रो है 4 कॉलम्स है, 3/4 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ना वो हमेशा रोज और कॉलम दोनों में से जो सबसे छोटा है उससे छोटा या बराबर होता है। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने रैंक की बताई थी आपको कि इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n by n, तो जो हमारा रैंक होता है विच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू m, n, m, n में जो छोटा है उससे छोटा या बराबर होता है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 3। 3 और 4 में छोटा कौन है 3, तो या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। तो रैंक हमारा 3 है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 हो सकता है, और कॉलम वेक्टर्स कितने 4 हैं। ठीक है, तो ये बराबर तो नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये जो गिवन सेट है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फोर्थ नंबर को आप चेक कर लेंगे, वो क्या मिलेगा आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा। चाहे तो मैं फटाक से 10 सेकंड में इसको करके दिखा सकता हूँ। 1 1 V1 का कोएफिशिएंट 1, V2 का कोएफिशिएंट 1, V3 का 0 हो जाएगा। यहाँ से V1 का 0 है, ठीक है, V1 का 0, V2 का 1 और V3 का कितना है 2 है। फिर यहाँ से V1 का कोएफिशिएंट 3, V2 का कोएफिशिएंट 0 और V3 का कोएफिशिएंट कितना 1 है। ठीक है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पिवोट तो हमको मिल चुका है, इसके नीचे 0 बनाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, तो 1 0 3 R2 माइनस R1 करेंगे 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 3 कितना मिलेगा -3, यहाँ पे 0 2 और 1। ठीक, तो यहाँ पे पिवोट मिल गया, यहाँ पिवोट मिल गया। अब इसके नीचे क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट, R3 माइनस क्या हो जाएगा 2 R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 3, यहाँ मिलेगा 0 1 -3, यहाँ पे 0 0 और 2 R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 करेंगे तो -6 -1 +6, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे पिवट मिल चुका है, यहाँ पिवट मिल चुका है, यहाँ पिवट मिल चुका है। तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स। तो इसका मतलब हो गया रैंक अगर कॉलम वेक्टर्स के बराबर हो गया, इसका मतलब गिवन सेट इज व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। होप सो आपको जो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा जो है, और अगर आपको जो है ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।